किस लिए हो गया? वो ड्रामा कर रही थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश। छोटे से बनाना, क्यूट क्यूट से। कितना छोटा? साइड की शादी नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम में करते। उन्होंने कहा नहीं, फटाफट अभी करनी है, अभी करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस बिल्कुल बाहर नहीं निकलने का दिल करता, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। मैं थोड़ी देर बस बाहर दुकान थी तो राधा की मम्मी आई सफाई करने के लिए, तो कहते हैं कि साबुन ख़त्म हो रखा है। तो मैंने कहा भाई डब्बे में देख लो, कहते डब्बे में भी नहीं है। तो मैं बस एक चक्की लेने के लिए गई थी विम बार की, तो मैंने कहा चलो लेके आती हूँ। वो बाहर इतनी गर्मी, निकलने का दिल नहीं करता। बस सारा दिन ऐसे लगता है एसी चला के बैठे रहो, एसी चला के बैठे रहो। बस अभी एसी बंद किया है क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए वैसे भी एसी बंद करना पड़ता है, कमरा थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है। तो बस दोपहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। कल तो छोले बनाए थे, लग गए वो। तो अब आलू उबाले हैं, तो मैंने कहा आलू के परांठे बनाते हैं दो। और चीना ने रहने आना था, मैंने चीना को फ़ोन किया। मैं कहा चीना आ जा। कहती मम्मी मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, काम करके आऊँगी। तो 2 दिन चीना रहेगी, ये मंगल रह लेगी, बुध रह लेगी, वीरवार तो इसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि शुक्रवार इसको माता पे जाना है। तो सारी की सारी पैकिंग करनी है। बस आलू उबाल के रखे हुए हैं, 3 आलू के परांठे बन जाएंगे, बाकी की सब्जी बना लेंगे। तो इसको छीलते हैं। सर्दियों में तो फटाफट आलू ठंडे हो जाते हैं। अभी भी देखो कितनी देर के उबाल के रखे हैं, अभी भी गर्म है। तो चीना आ गई है, बहुत देर से आई है गाइस। इसको इतना काम है, कह रही मैंने माता पे जाना है, जूते चप्पल वगैरह धो रही थी तो सूख जाएंगे, ज़्यादा सही है। तो चढ़ाई पे तो माता की चढ़ाई के लिए तो जूते ही चाहिए। मैं अपने ज़ारा वाले जूते धो के निकल के नाइकी के अच्छा धोवाई में, हाँ। और क्रॉक्स धोवाई थी सारे। क्रॉक्स पहन के जाएगी यहाँ से? हाँ, क्रॉक्स पहन के जाएगी, वहां पर जूते से चढ़ाई करके फिर क्रॉक्स आते वक्त पहन के आ जाए। व्हाइट वाली पहन जाएगी। गाइस इतना टाइम हो गया मेरे कपड़ों को कभी बाल नहीं लगते थे। हाँ नहीं तो हर घर का है ये, जहाँ डॉग्स होते हैं वहाँ। जहाँ डॉग्स होता है। अभी तो इनके बाल कटवा दिए हैं, वो देखो सो रही है गाइस। नहीं, हमारे भी तो बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने का तो मौसम। ये व्हाइट बाल हैं? बाल झड़ने का मौसम आ गया मम्मी इनके। अच्छा, बाल झड़ेंगे। डॉग्स का भी सीजन यही होता है और कुछ हमारा भी यही सीजन है झड़ने का। चलो कोई बात। चलो ब्रेड रोल बनाओ फटाफट। अच्छा तो गाइस मैंने आलू के चलो तो आलू का परांठा नहीं बनाएगी, आलू का परांठा बनाएगी कह रही हूँ, आलू का परांठा नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी, मुझे ब्रेड रोल खाने बहुत टाइम हो गया। छोटे छोटे से बनाना, क्यूट क्यूट से। कितना छोटा? साइड्स काट के। अच्छा किनारे काट दूँ? अच्छा चीज नहीं है तो मैं चीज दूंगा। कई तो आधे ब्रेड का भी बनाते हैं। चीज पड़ी है? चीज़ नहीं, चीज़ की 2 स्लाइस पड़ी थी। मैंने कन्नू को बोल दिया था, मैं कन्नू तू खा के ख़त्म कर जा। तो चीना तो है ही नहीं, अब बेकार पड़ी। चलो देखती हूँ। मक्खन पड़ा है बस, खाली मक्खन का क्या रोल है? सॉस के साथ खाऊंगी। चल 2 बना दूँ, 2-3 बना देती हूँ, ठीक है। बाकी सब्जी बना दी आलू की, ठीक है। तो आलू के परांठे खाए थे, उसके साथ दही के साथ खा लिए थे। थोड़ी देर बाद चाय बना ली थी। तो चीना भी आ गई थी। चीना ने तो फिर परांठे नहीं खाए, उसने ब्रेड रोल खाए, उसको बना दिए। कन्नू ने आलू की सब्जी खाई। तो ये कह रहे हैं मेरे सिर में दर्द हो रही है, मुझे दोबारा चाय बना के देते। तो भाई साहब दोबारा चाय बन गई है, चाय पियो दोबारा। आज से बहुत दर्द कर रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हाँ और सिर में इतना दर्द है। हम अगर देख लेते हैं ना टेम्परेचर, जैसे अब हमारा ब्लॉग वो चल रहा है, ब्लॉग कह रही हूँ, ये टीवी चल रहा है, उसमें लिखा हुआ है 45.5, तो हमारे को और लगता है, इसलिए देखो मत। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो बाहर निकलो तो गर्मी तो बाहर कहाँ निकले हो आप? सुबह ज्यादा है। मैं ही निकली हूँ बस वो लेने के लिए, जो कह रही थी साबुन नहीं है लेके आओ। मैं ही गई हूँ बाहर। हम एसी से निकलते हैं, जैसे बाहर जाते हैं ना तो भड़ास लगती है। तो सुबह थोड़ी देर तक ज्यादा, मैं जब 10-15 मिनट की गया तभी गर्मी तो है। गर्मी तो है भी। तो गाइज आप बताओ आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते? अगर शिमला कुल्लू मनाली रहते हो तो आप तो सही हो, सबसे बेस्ट हो, जो अपना आराम से बैठे हो। और हम लोग यहाँ दिल्ली में सड़ रहे हैं। पर दिल्ली में क्या है, दिल्ली की गर्मी भी बहुत है और सर्दी भी बहुत है। और बस बाकी तो कई ठंडे इलाके हैं ही। अब कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा। मैंने अब चीना तो माता पे जा रही है तो हम कहीं जा नहीं सकते। और आज बता रहे थे कि माता पे भी, मतलब जम्मू कटरा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चीना कह रही कोई बात नहीं, माता रानी ने गर्मी में बुलाया है तो गर्मी में जलाएंगे। क्योंकि देखो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती है तो लोग गर्मी में ही प्रोग्राम बनाते हैं। तो रात के 9 बज चुके हैं। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो शॉप पे नहीं गए, घर ही थे। तो वैसे शॉप पे होते हैं तो जल्दी वह मंगा बाजार चले जाती हूँ। तो 9 बज गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जाके सब्जी ले आती हूँ। चीना कह रही थी मैं भी पुदीने की और धनिया की चटनी बना दो। पुदीने और धनिया ले आती हूँ, उसकी चटनी बना लेते हैं। कन्नू भिंडी खाता है, भिंडी ले आती हूँ। और चीना पालक कह रही थी पालक कोफ्ता बनाएंगे या पालक पनीर बनाएंगे, पालक ले आती हूँ। और 2-4 चीज़ें लेके फटाफट मैं मंगा बाजार से अभी ले आती हूँ।
तो जरा रात ज़्यादा हो जाती है, तो रात को मैंने देखा है मंगल बाजार में बहुत रश हो जाता है गाइस। जो सब्जी मतलब कि 20 रुपये पाव होती है ना, वही सब्जी वो 10 रुपये पाव होती है, वो छड़ जाती है, वो मुझे पसंद नहीं आती। तो फटाफट मैं जाके कितनी सारी सब्जी मैंने, आलू, प्याज, खीरे, ये पपीता, सब मैंने ये अभी ले लिया था ये गली में से ही। बाकी 2-4 सब्जियां और ले आती। तो गाइस मंगल बाजार जाओ और सब्जियां ना लेके आओ, वहाँ बस ये बोल के जाते हैं इंसान, वह 2 सब्जियां लेके जाऊंगी, 2 ही लेके आऊंगी, 3 ही लेके आऊंगी। सुबह बहुत सारी ले ली हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। मगर देखो ढेर का ढेर मैं लेके आ गई, अभी फ्रिज में भी रख दिया है। ये पालक लेके आई हूँ, तो मैं ये पालक है, ये छोटे बैंगन लेके आई हूँ, ये आम लेके आई हूँ, मैंगो शेक बन जाएगा, घिया बन जाएगा, घिया बना लेंगे या दाल बना लेंगे। साथ में चीना ने कहा था शिमला मिर्च लेके आना, तो शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी नहीं बनती, पनीर भी, हाँ पनीर भी लाई हूँ, दूध भी लाई हूँ, ठीक है, सब फ्रिज में रख लिया है। अब ये भिंडिया, हाँ ये पुदीना धनिया, पुदीना अलग से लिया, धनिया अलग से लिया, इकट्ठा कर दो सारा, इकट्ठा कर दो। लिया सुबह। अरे पपीता इतना नहीं है कि वो 2 दिन और चलेगा, बस किलो जितना भी था वो 2 दिन और चलेगा। अच्छा। अब 2 दिन और चलेगा, कन्नू को फिर पपीता चाहिए होगा, फिर घूमोगे पपीते के लिए। हाँ तो ये मैं किलो ही लाई हूँ, अकाल मचा हुआ है। हाँ तो ये 60 रुपए किलो था, ये ले आई। सुबह किस तरह किलो दिए? सुबह दिया 60 में दिया। हाँ तो अब भी 60 लाई हूँ, किलो था। लेकिन मैंने कटवा के लिया था, मैंने कहा मीठा को तो लूंगा या नहीं लूंगा। नहीं मैंने नहीं कटवाया, इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि ऑलरेडी पहले कटा पड़ा है। अब मैंने सोचा ये ना कटवा बैठूं। ठीक है। पापा ने निखिल को ऐसे फोन किया है। क्या? पापा ने निखिल को ऐसे ही फोन किया है। अच्छा मस्ती में रहे थे। अच्छा फोन किया निखिल को? अच्छा आने वाले होंगे, आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। यही रह जाए निखिल। उदास होके बैठ जाए, पापा ने यही तो बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तेरे लिए देख लीची लेके आई हूँ, देखो मैं कैमरा, ये देख ये तेरे लिए लीची लेके आई हूँ, खा लियो, ठंडी करनी रख दूँ फ्रिज में? हैं? मैं ना वहाँ पे कैमरा रखती हूँ। अच्छा फिर मेरे पापा ने बोले उदास है, पता नहीं क्या हुआ है। चलो ठीक। आजकल जो जमाना है ना, बिल्कुल विश्वास का नहीं है। मतलब ब्लाइंड फेथ होता है ना, ब्लाइंड फेथ, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, किसी को ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। मतलब इतना जमाना खराब आ गया है, मतलब कोई पता नहीं है कि कौन सा रिश्ता कैसा है। आप उसकी बात कर रहे हो जो टीवी पे आजकल दिख रहा है? अरे क्या नाम क्या है उसका? सोनम। हाँ। अरे आजकल क्या है, अपने सखे होते हैं ना, वही असली के साथ होते हैं। टॉपिक निकला था एक बार, याद है टॉपिक कह रही हूँ, वो निकला था कि सोनम बेवफा है। एक बार बहुत चला था ये, वो चला रहे, वो भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उसका भी सोनम का ही था। वो कोई और सोनम। अरे फिर भी मतलब ये देख, एक हस्बैंड वाइफ और न्यूली मैरिड, सारा कुछ करके अपने मेरे को ये नहीं समझ आदमी को मरवा देना। तुम मत करो शादी। मेरे को ये समझ नहीं आई कि तूने शादी की, हाँ। उसके बाद तूने अपने हस्बैंड को मरा दिया। हाँ। अगर तेरा किसी के साथ अफेयर था, कोई बात नहीं, हाँ, होता है, हाँ। तो माँ बाप को क्या के मना कर देती है, किसी की लड़के की जिंदगी तो ना खराब अरे होती। उसकी लड़के की बहन बोल रही है कि अगर तेरे को मालूम था तो मेरे भाई से शादी ना करती। हम भी तो यही कह रहे हैं। कम से कम हमारा भाई हमारे साथ रहता, हमारे भाई की जिंदगी खराब ना होती, हमारा भाई तो हमारे होता। तू यहाँ से भाग जाती, उसको छोड़ देती मेरे भाई को। हमसे तूने जो क्लेम लेना क्लेम ले लेती, सारा कुछ कर देती। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। मार के और अच्छा मिला क्या? क्या मिला? मार के क्या मिला? आप भी अंदर। पापा ये भाग रही थी क्या 2-3 दिन? बेटे ये 17 दिन से गायब थी। ये कहाँ, किसी यूपी में मिली है ना? अरे शादी मई में हुई थी। अरे यूपी में मिली है, गाजीपुर के अंदर। अब इसको गाजीपुर से वहाँ ले गए मेघालय, वहाँ पे पूरा इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद फिर इसको दोबारा दिल्ली लाया। मेघालय जहाँ पे के हुआ, जहाँ पर हुआ है ना, वो पूरा साइड, वहाँ की जो जगह है, वहाँ की लोकेशन, मतलब कैसे गिराया और कैसे नहीं गिराया। इसने पैसे भी दिए थे लड़कों को। लड़कों को पैसे दिए हैं। एक राज नाम का लड़का था, अब वो लोग कह रहे भाई था, कभी वो कहता बॉयफ्रेंड था। देखो हमें किसी चीज का नहीं पता क्या मेरे को बुरा पता क्या लगा? चलो ठीक है, राज ने जो करा सुन, राज की माँ इतना रो रही है कि मैं, राज की माँ मैंने अभी देखा इतना रो रही है कि मेरे बेटा नहीं कर सकता ऐसा कुछ। वो उसके ऑफिस में था, जो भी है काम करता था, उसने नहीं करा। लास्ट में बच्चे तो कुछ कर जाते हैं, माएँ रोती है सिर्फ, क्योंकि वो जेल गया। अच्छा माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बहन रो रही है, सारे रो रहे हैं। अच्छा उसको क्या मिला? वो जेल में जाएगी? जेल में जाएगी, हाँ। और 15-20 साल वो किसी ढाबे वाले से कह रही थी कि मेरे पति को किडनैप कर लिया है किसी ने। फिर वो ढाबे वाले को शक हुआ है, क्या हुआ था? ड्रामा कर रही थी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। हम किसी को मार दे फिर अपने आप को बचाएं, ऐसे। चलो छोड़ो। पर ये है कि ये रिश्तेदारी साफ है। हाँ रिश्तेदारी साफ है सही में, क्योंकि उसके
कहीं ना कहीं पापा एक बात था, जब उसने टिकट बुक कराई हनीमून की सब कुछ, उसके घर वालों ने बोला नहीं फटाफट हमारी इसकी शादी कर दो ये वो, मुझे लगता है उसके घर वाले कहीं और रात से करने नहीं दे रहे, सोचा कि यहाँ करके इसकी फटाफट खत्म करते हैं। उसने जाम से की है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं विधवा होके मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगी। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे मैं क्या कह रही हूँ। जैसे उसकी मम्मी पापा को पता होगा उसके रिश्तेदार क्या पता है ना, जो उन्होंने फटाफट कहा, उन्होंने कहा इस समय की शादी नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम में करते, उन्होंने कहा नहीं फटाफट अभी करनी है। तो उन्होंने फिर बोला उसको, उसकी माँ बाप ने करवा दी। तो मुझे लग रहा है उनको पता होगा रात नहीं अच्छा होगा, नहीं करने दे रहे होंगे रात से। तो मैंने ये बोला कि उस टाइम या तो रात से करने देते या किसी और की। अब वो लड़की ने प्रेशर में आके कर ली और फिर उनको मरवा दिया। और सबसे बड़ी बात है वो जो लड़की है ना, एक साल पहले मेघालय जा चुकी है, पूरा मेघालय का उसको मालूम है कौन सी जगह है, कौन सा टूरिस्ट पॉइंट है, कौन सी जगह है, उसको पूरी लोकेशन मालूम है। एक साल पहले पूरा उसने वो लिया है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। हम एक बार जाते हैं हमें तो पता नहीं होता कि अगली बार वो जगह सेम है क्या है। उसने ले लिया ना, उसने सारा कैप्चर कर लिया, प्लान था उसका। चलो छोड़ो, बस ये है कि ये है मेरे को दुख लग रहा है, बस दुख इस बात का लग रहा है कि वो जो लड़का मारा गया ना, वो ये मतलब कि और शरीफ सा लड़का था बड़ा अच्छा लगा, इतनी स्मार्ट शक्ल। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अचीना आई हुई है, निखिल भी आया हुआ है, तो बैठ के इसके पापा उस कमरे में बात कर रहे हैं। तो बस वहाँ आराम से बच्चे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, हम भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो बस अब बातें करते हैं, उनके साथ अच्छा लगता है। तो आलू उबाल रही हूँ, तो पैटीज़ बनाएंगे, अभी आइसक्रीम वगैरह मंगा लिए, मैंगो शेक बना लेंगे, आम ले आई हूँ, मैंगो शेक पी लेंगे, आइसक्रीम डाल के मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय। तो गाइज हमने अभी वीडियो शूट की है मियाँ बीबी की नोक जोक चैनल, जो स्टार्ट किया था गाइज, काफ़ी दिन से हमारी वीडियो बनी नहीं थी, मैं चली गई थी गोलू के घर। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आज इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। तो बस आज मम्मी ऑलमोस्ट रोई है, मैं रो ही पड़ी थी गाइज, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये वाला अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, चैनल का फोटो भी है। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दूंगी। तो गाइज अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी की पूरी वीडियो देखो।